हेलो फ्रेंड, लर्निंग ट्रेनिंग चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम निफ्टी फिन सर्विस को इसको हम एनालाइज करने वाले। सबसे पहले 30 मिनट के टाइम पे, उसके बाद 5 मिनट देखेंगे कल हम किस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं, कहाँ हमारा सपोर्ट, कहाँ पे रेजिस्टेंस बनेगा, उसको हम डिस्कस करेंगे। मैं ज़्यादातर पे मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हूँ, फिर भी निफ्टी एनालाइज करता हूँ। फिर निफ्टी में इसीलिए कर रहा हूँ कि कई भाई कई बंदे मैं देखता हूँ मैसेज करता है, कुछ करता है कि उनको ज़्यादा लॉस हो गया। तो देखो, अगर आप बाइंग करते हो तो आपके पास कोई लॉजिक होना चाहिए, कोई प्राइस एक्शन होना चाहिए। अगर आप बीच में एंट्री करोगे सेलर की मार्केट में तो आपको लॉस होने का चांस ज्यादा से ज्यादा है। हम बाइंग है, हमें क्या मूवमेंट कैच करना है। जो हम मूवमेंट मिलेगा, हाँ टारगेट मिलेगा, एसएल छोटा टारगेट बड़ा, उसमें हमें एंट्री लेना है। दूसरा कोई प्राइस एक्शन बनेगा, डाटा बनेगा, तभी एंट्री लेना है। नहीं तो अगर बीच में अगर आप एंट्री करोगे तो आपको लॉस होने का चांस ज्यादा होता है। तो इसलिए अभी हम 30 मिनट के टाइम पे देखो, 30 मिनट के टाइम पे ये ज्यादातर बैंक निफ्टी की तरह ही चलता है। ठीक है, सेम टू सेम ही चार्ट होता है। तो बैंक निफ्टी में देखा, निफ्टी में देखा, अभी क्या है, फिर निफ्टी एक बुलिश मूवमेंट में, मतलब आप ट्रेंड चल रहा है। तो हमें क्या है, आप ट्रेंड के हिसाब से मतलब बुलिश मूवमेंट ज्यादा देखना है। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे जो पैटर्न क्रिएट हुआ ये क्या है, सेम वही एक पोल एंड फ्लैग, मतलब एक बुलिश मूवमेंट। तो आपने देखा 2 दिन से मार्केट ने एक बुलिश मूवमेंट देता है। जब भी कोई मार्केट एक ज्यादा गैप डाउन बियरिश मूवमेंट होता है या अप साइड मूवमेंट होता है तो मार्केट उसके बाद क्या होता है, मार्केट थोड़ा सा साइडवे होता है। तो साइड पे होता है मतलब क्या है, मार्केट एक करेक्शन लेता है। करेक्शन क्या होता है, दो, एक तो यहाँ क्या होता है प्राइस का करेक्शन, मार्केट ऊपर गया प्राइस का करेक्शन लिया नीचे आया। दूसरा क्या है, मार्केट ऊपर गया मार्केट फिर टाइम का करेक्शन लिया। हो सकता है मार्केट यहीं पे टाइम बिताए, तो टाइम जब बिताता है तो मार्केट हमारे लिए बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी लेके आता है। इसके बीच में हमें इंतजार करना था, हमें हर दिन प्रॉफिट नहीं बनाना कि भाई मुझे डेली का डेली प्रॉफिट करना, वो भी बाइंग करके। ठीक है, आप बीच में क्या छोटा मोटा स्कैल्पिंग कर सकते हो, छोटा मोटा पॉइंट मिले निकाल के बैठ जाओ बस। अगर लेकिन हमें क्या श्योर सेट ऊपर या तो नीचे दोनों तरफ टारगेट और मूवमेंट अच्छा देखने को मिल सकता है। तो कल के लिए हमारा जो मेन 30 मिनट टाइम देखो, आप बीच में इसके बीच में अगर आप ट्रेड करो, आप खुद ही सोचो इसके बीच में ट्रेड लेके आपको ज्यादातर पे लॉस होने का चांस है। अगर आप 5 मिनट में, 5 मिनट में, 3 मिनट में ट्रेड करो, आप बड़े टाइम पे में जाके देखो 30 मिनट, 15 मिनट या 40 मिनट, जो भी 1 आवर्स में जाके देखो, तो आपको पूरा पिक्चर समझ में आ जाएगा कि भाई मैं जिस जगह पे मैं ट्रेड कर रहा हूँ, क्या वो जगह मेरे लिए सही है, कि मैं बाइंग अपॉर्चुनिटी मुझे मिल सकता है ज्यादा से ज्यादा। तो इस चीज का आपने एनालाइज करके ट्रेड लेना। ठीक है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई भाई की ज्यादा लॉस हो जाए, ये हो जाए। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि हर कोई मतलब थोड़ा वो छोटा मोटा प्रॉफिट ले यार, प्रॉफिट हो चाहे ना हो, कम से कम लॉस तो ना ले। और लॉस ले तो छोटा सा एक लॉस जो अगले दिन उसको रिकवर करे। ऐसे माइंड पे ना है नहीं भाई आज मैंने इतना लॉस किया कल उसको रिकवर करना है, ऐसे ट्रेडिंग माइंड सेट लेकर ट्रेड करोगे तो आप और ज्यादा ही लॉस हो जाओगे। तो हमारे लिए कल के लिए जो हमारा रेसिस्टेंस आप देख रहे हो, मार्केट इसके बीच में मार्केट कई बार रेसिस्टेंस है। तो हमारा कौन सी 21,075 ये लेवल हमारा क्या है, रेसिस्टेंस। जब तक मार्केट इसके ऊपर अगर प्राइस सस्टेन करे या ट्रेड करे गैप अप के साथ, तो हम मार्केट यहाँ तक टारगेट ले सकते हैं। देखो हमारा एसएल इसके नीचे, क्या एसएल बहुत छोटा जगह, टारगेट कौन सी 21,160, मतलब टारगेट बड़ा एसएल छोटा, और बीच में देखो कोई मतलब रुकावट नहीं है। रेसिस्टेंट का चांस, रेसिस्टेंट हमारा यही है 21,160। सेम उसी तरीके से अगर मार्केट नीचे साइड में भी जाए तो देखो मार्केट नीचे साइड कौन सी 20,990। अगर मार्केट इसी के बाद चलते मार्केट ब्रेक डाउन करे 990, 15 मिनट प्राइस सस्टेन करे, तो हम क्या इसके ऊपर का क्या एसेल हमारा छोटा जगह, टारगेट देखो कितना 20,884 लेके 912, मतलब यहाँ से लेकर हम यहाँ तक एक टारगेट बड़ा ले सकते हैं। लेकिन क्या अगर 20,884 इसके बीच में, 884 से लेकर 900 इसके बीच में हमारा नो ट्रेडिंग जोन है। फिर है ये छोटा सा मतलब कुछ पॉइंट का है जो इसमें बीच में हमें क्या है 25-30 पॉइंट का हमें नोट है। इसके नीचे हमें फिर अच्छा ट्रेड मिल सकता है। हमें कहां तक मिलेगा, यहाँ इसके बीच में आप देख रहे हो कोई भी मतलब आपको सपोर्ट नहीं मिला, बीच में आपको खुला जगह मिला, तो आपको बहुत बेहतरीन ट्रेड मिलेगा। ठीक है, लेकिन क्या हमें ज्यादा से ज्यादा कल के लिए क्या करना, आप ट्रेंड बुलिश ट्रेंड। अगर आप बियरिश ट्रेड लेते हो क्वांटिटी कम टारगेट छोटा रखना। ठीक है, अगर 20,884 के नीचे अगर आप ट्रेड करते हो, बियरिश ट्रेड लेते हो, कम से कम 30 मिनट प्राइस को सस्टेन होना, क्योंकि टारगेट बड़ा है, हो सकता है मार्केट रिवर्स करके ठीक है आपको ट्रैप करके। तो इस चीज का ध्यान रखना। सिर्फ प्राइस एक्शन बनेगा, डाटा बनेगा, आपका सेटअप जो भी सेटअप आप यूज करते हो, ये नहीं कि कोई और यूज करता है उसको देख के आपने ट्रेड लिया। आपका जो सेटअप है अगर वो सेटअप बनता है तब जाके आप पुट साइड एंट्री कर सकते हो। क्वांटिटी छोटा, टारगेट आपको हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे, लेकिन टारगेट आपको अच्छा देखने को मिल जाएगा।
तो अगर गैप अप ओपन होता है 21,175 के ऊपर, तो यहाँ पे 15 मिनट का कैंडल, कितना 15 मिनट का कैंडल प्रॉपर क्लोज होने देना। ये नहीं कि इसको फ्लो में ब्रेक कर आपने तुरंत बाई कर लिया, इस चीज का ध्यान रखना। अगर इसके ऊपर गैप अप ओपन होता है 15 मिनट का कैंडल फुल बॉडी बर्न होना चाहिए, ये नहीं कि डंडी ज्यादा बन रहा है बॉडी छोटा। इसके ऊपर जैसे ट्रेड कर रहा दूसरा कैंडल, कौन सी 5 मिनट का कैंडल, तब जाकर आप यहाँ से एक ट्रेड ले सकते हैं 21,160। अगर इसको फ्लो में ब्रेक करे तो रेसिस्टेंट पता नहीं, हम एसएल को ट्रेल करते हुए ऊपर साइड चले जाएंगे। और ज्यादा गैप अप ओपन हुआ 21,160 के ऊपर गैप हो तो मार्केट देखो ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए रेसिस्टेंट है, ये क्या बन जाएगा हमारे लिए सपोर्ट बनेगा। मार्केट यहीं से ऊपर से ओपन हुआ नीचे आया तो हम यहीं से इसका एसएल क्या हो जाएगा छोटा टारगेट, जहां से मार्केट ओपन हुआ तो उसके बाद हम एसएल को ट्रेल कर देंगे। लेकिन अगर मान लो इसके आसपास ओपन है, इसको फ्लो में ब्रेक कर रहा तो ना कॉल ना पुट, जिस टाइम फ्रेम में अगर आप ट्रेड करते हो उसी टाइम फ्रेम में उस कैंडल को पूरा क्लोज होने देना। अगर ऊपर साइड क्लोज देता दूसरा कैंडल जैसे 5 मिनट की इसके ऊपर ट्रेड कर हम कॉल साइड जाएंगे। अगर इसके नीचे क्लोज दे दिया दूसरा कैंडल इसके नीचे ट्रेड करता हम फिर 21,075 तक आ सकता है। समझ में आया 30 मिनट के टाइम पे। अभी चलते हैं 5 मिनट के टाइम पे और थोड़ा सा डिटेल्स में समझ लेते हैं। देखो 5 मिनट के टाइम पे में देखो मार्केट आप खुद ही देखो इसके बीच में क्या ट्रेड करोगे, छोटा मोटा पूरा डंडी बनना है इसके बीच में जो है 990 से 100, मतलब है तो 100 पॉइंट का, मतलब 80-85 पॉइंट का, लेकिन इसके बीच में क्या अब अच्छा मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी अगर आप ट्रेड करना चाहते हो क्वांटिटी बहुत छोटा और आपका प्राइस एक्शन बनना चाहिए, अगर बीच में इसी तरीके से लाइन बनाते हुए चल रहा पैरेलल तो हमें कोई इंटरेस्ट, हमें इंटरेस्ट कब होगा अगर मार्केट मानो यहीं से ओपन हुआ मार्केट इसी तरीके से नीचे आना चाहिए, प्राइस एक्शन बनना चाहिए डाउन साइड, या तो मार्केट इसी तरीके से प्राइस एक्शन होता है। हमें यहाँ पे ट्रेड नहीं करना, ये सेलर का मार्केट, क्यों मार्केट जाए ना जाए धीरे धीरे हमें यहाँ पे बुलिश ट्रेड लेना है। 21,050 का है, 21,000 का कॉल पुट राइटिंग देखना कि पुट राइटिंग यहाँ से यहाँ तक कितना इंक्रीजमेंट हुआ, और यहाँ पे क्या पुट राइटिंग बढ़ना चाहिए, कॉल राइटिंग माइनस होना चाहिए, जो वाई चेंज इन वाई। अगर आप चेंज में देखो जो प्राइस वो माइनस में रेड कलर में होना चाहिए, वो कम से कम 50 के ऊपर, तब जाके बहुत अच्छा ट्रेड एक दो कैंडल में ही देखना है 21,160 को टच कर सकता है आपको। तो यहाँ तक मिलते ही आपने प्रॉफिट बुक करके दूसरे को देके चले जाना, भाई अब तुम जानो लॉस प्रॉफिट, मैं चला मेरा प्रॉफिट लेके। अगर मानो कल भी यहीं पे टाइम बीता था, टाइम बिताने के बाद इसको ब्रेक करे तो ब्रेक करने के बाद देखो यहाँ पे जैसे रिटेस्ट मतलब दूसरा स्विंग बनता है या इसके नीचे दूसरा कैंडल ट्रेड कर रहा है, तो अब एक छोटा सा यहाँ तक कहा 20,912 884 से 912 यहाँ तक टारगेट ले, यहाँ आने के बाद प्रॉफिट बुक कर लेना पूरा। उसके बाद अगर इसके नीचे अगर ट्रेड करेगा तो हम फिर दोबारा देखेंगे ट्रेड, लेकिन प्रॉफिट यहाँ आने के बाद प्रॉफिट बुक कर लेना। अगर कल इसी तरीके से मार्केट घूम रहा तो इसके बीच में देखो हमें आज भी तरह कोई इंटरेस्ट नहीं, तो बाइंग करने में बायर हूं और मुझे तो कोई इंटरेस्ट नहीं। अगर आपके पास पैसे ज्यादा है तो आप ट्रेड कर सकते हो इस हिसाब से, लेकिन देन अगर गैप डाउन होता है इसके नीचे तो 15 मिनट का कैंडल प्रॉपर इसी तरीके से रेड कैंडल क्लोज होने देना, जैसे इसके नीचे ट्रेड कर हम पुट साइड आएंगे, लेकिन टारगेट यहीं तक है। इसके ऊपर का 15 मिनट कैंडल क्लोज होने देना, ऊपर ट्रेड कर रहा तो हम बाइंग साइड जाएंगे। अगर मानो दूसरा अगर ज्यादा गैप ऑफ मानो यहीं पे ओपन मार्केट ऊपर गया तो हमें यहाँ से पुट बाई कॉल बाई नहीं करना, क्योंकि हमें बुलिश ट्रेड के लिए सोचना, हमेशा याद रखना अप ट्रेंड चल रहा है मार्केट गैप अप ओपन हुआ पॉजिटिव मूवमेंट दिखा रहा तो हमें क्या करना तुरंत कॉल पुट नहीं करना, क्योंकि पुट तो इसके नीचे ही हम ले सकते हैं ना, मार्केट प्रीवियस डे लो अगर मैंने यहीं पे बीच में क्लोज दिया था आप क्या पुट लोगे ना, इस नीचे आपको यहीं पे फिर सपोर्ट मिल जाएगा। तो अगर ऊपर क्लोज दिया जैसे दूसरा कैंडल इसके ऊपर चल रहा है तब जाकर हम कॉल साइड जाएंगे, नहीं तो यहाँ पे टाइम बिता देना, टाइम बिताने के बाद फिर ये ब्रेक करके ऊपर जाएगा प्राइस एक्शन बना के तो हम कॉल साइड एंट्री करेंगे 20,150 या 100 का, ठीक है कॉल साइड हम एंट्री करेंगे, एसएल को ट्रेल करते हुए चलेंगे। दोस्तों अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो मेरे चैनल में साथ जुड़े हो तो मैं एक नंबर दे रहा हूँ, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अब मैं इस ग्रुप एक बनाया हूँ, उस ग्रुप में जाके आप अपना या तो इस कमेंट में जाके आप मुझे अपना नंबर फोन नंबर जो आपका व्हाट्सएप चलता है आप अपना नाम दे सकते हो ताकि मैं ऐड कर लूँ, ताकि हम एक ग्रुप वाइज एक ट्रेड हम करते हैं, इसमें आपको बहुत सारे चीज सीखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या क्वेश्चन आंसर अगर हम लाइव मार्केट में भी है तो आपको काफी अच्छा हेल्प हो सकता है। मैं ये नहीं बोलूंगा मैं आपको कॉल पुट देके आपको प्रॉफिट लाखपति बना दूं, लेकिन इतना जरूर है कि यहाँ पे और भी सारे बंदे हैं तो आपको कम से कम काफी सारे हेल्प हो सकता है। अगर आप बिगिनर हो तो एक चीज आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी एक प्लेटफॉर्म है, अगर आप समझते हो कि हाँ यहाँ मुझे ज्वाइन करने शायद मुझे कुछ हिला, अगर 3 महीने देखो आप तो वैसे ही ट्रेड करते हो, पैसे तो यहाँ देना नहीं पड़ रहा ना, मैं बोला मेरा लिंक से कोई चैनल कोई चीज ज्वाइन कर लो या कुछ पैसे दो, है ना। अगर आप ज्वाइन करके देखो लिख कर बताता हूँ कि आज से 3-4 महीने बाद आप देखना खुद आज जैसे हो वैसे नहीं रहोगे, आपका एक से कम 3% आपका प्रॉफिट मतलब
इंक्रीज हो जाएगा। आपका जो नॉलेज, आपका जो सोचने का ना माइंड साइकोलॉजी, जो बाइंग साइकोलॉजी या जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी, उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। आप खुद ही सोचोगे, आप बोलोगे हाँ पहले मैं ऐसे था, मैं ऐसी चीज़ देखता था, अभी मैं ऐसा चीज़ नहीं देखता, या मुझे ये डिसिप्लिन मेरे अंदर आ गया कि मैं ओवर ट्रेडिंग नहीं करता, प्रॉफिट हो गया तो ठीक है, लॉस हो गया तो इतना ठीक है, या मैं बार-बार एंट्री नहीं कि भाई एंट्री ले लूँ, ऐसे भी नहीं मैं करता हूँ। मेरा माइंड, मेरा सेटअप बनता तभी मैं एंट्री लेता हूँ। तो ये मेरा व्हाट्सएप है, इसमें आप कॉल व्हाट्सएप भी कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, नहीं तो इस वीडियो के कमेंट में भी आप अपना बता सकते हो। और जो भी मेरे चैनल में जाके अभी तक बैंक निफ्टी निफ्टी का एनालाइज नहीं देखा, उसको जाके देखो, कल का प्लानिंग के हिसाब से आप अपना भी ट्रेडिंग प्लान कर सकते हो। आशा करता हूँ कल का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहे, एक प्रॉफिटेबल डे रहे। ओके फ्रेंड, गुड बाय।